सो भाई फाइनली जो अवेंजर्स की सीरीज है उसका नेक्स्ट मूवी आने के लिए तैयार है। और इसको देख के हम यही बोलेंगे कि भाई क्या माइंडसेट है यार, क्या दिमाग लगा के बैठे भाई, क्या चीज बनाते हो। मैं बात करने वाला हूँ अवेंजर्स डूम्सडे मूवी के बारे में, जो कि जिसकी चर्चा काफी जोरों शोरों से है। और जब लोगों ने इसका ट्रेलर देखा तो हाहाकार मचा दिया, क्योंकि भाई ट्रेलर में जो थॉर है वो बोल रहा है कि भाई एक ऐसी ताकत है जिससे मैं खुद हार गया, जिसको मैं खुद नहीं हरा सकता। सोचो, थॉर अवेंजर्स का सबसे पावरफुल एक अवेंजर है, जिसके आगे थैनोस भी कम पड़ गया था और थैनोस की भी उसने बाट लगा दी। लेकिन अगर हम बात करें, इस मूवी में अवेंजर्स नहीं है, यानी एक अवेंजर्स नहीं है, आयरन मैन। आयरन मैन इसमें नहीं है, लेकिन जो भाई डूम्सडे बना है वो आयरन मैन ही बना है, रॉबर्ट। तो भाई अगर हम इस मूवी की बात करें, इसमें इतने मल्टी स्टार कास्ट हो रहा है, इतने सारे इसमें अवेंजर्स हैं। जितनी अवेंजर्स की सीरीज है, मार्वल की सीरीज में जो भी मूवीज वगैरह बनी है, चाहे वो ब्लैक पैंथर हो, चाहे वो अवेंजर्स की सीरीज हो, चाहे वो फंटास्टिक फोर इसमें आ गए हैं सारे, चाहे अदर जो मार्वल की सीरीज के सुपर हीरो है सारे इस मूवी में आ गए हैं। जब थोड़ की पिटाई हुई, देखो अवेंजर्स एंड गेम में ये अवेंजर्स की जो सीरीज थी पहले वाली, उसमें हल्की पिटाई हुई थी, और हल्की पिटाई ऐसे हुई थी कि हल्क दोबारा से हल्क नहीं बना था। इसमें थोड़ की पिटाई हुई, और थोड़ की पिटाई होने का मतलब भाई थोड़ एक भगवान है। अगर थोड़ की पिटाई हुई इसमें तो आप सोच सकते हैं विलन कितना डेंजर है। विलन इतना डेंजर है कि भाई ना तो सिर्फ थोड़ के हथौड़े का कुछ चोट लगती है ना कुछ लगती है। एवेंजर्स एक ऐसी सीरीज है जिसको देखने के लिए लोग उठ उठ के गिरते हैं और थिएटर भर जाता है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा है बहुत अच्छी सीरीज बनाते हैं, काफी अच्छे सुपर हीरो इसमें हमें देखने को मिले हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये बिग बजट की मूवी है, और ये हमें देखने को मिलेगी 18 अगस्त को, यानी रक्षाबंधन से पहले हमें देखने को मिलेगी। और अगर इस मूवी की बात करें भाई, एवेंजर्स तो हम जानते हैं 2000 करोड़ या 5000 करोड़ या 10,000 करोड़ या 20,000 करोड़ तक पहुंच जाती है कमाई में। तो ये हॉलीवुड मूवी है तो ये डॉलर में आती है, अपने को सब पता है कि भाई जहां हम $1000 कमाते हैं वहां वो कितना प्राइस हो जाता है। लेकिन अगर आप इस मूवी की बात करने वाले हैं तो ये आयरन मैन मर गया था, लेकिन इस मूवी में वो वापसी आ गए। अब किस लिए आए हैं, कैसे आए हैं, कैसे जिंदे हुए हैं आयरन मैन, और हो सकता है इसमें रॉबर्ट की फाइट हो, आयरन मैन वर्सेस डूम्सडे की फाइट इसमें हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि भाई एवेंजर्स का सबसे पावरफुल जो एवेंजर्स है, जो किसी से नहीं डरता और माइंडसेट उसका इतना तगड़ा है, साइंटिस्ट तगड़ा है, जो है आयरन मैन। तो आयरन मैन इसमें हमें देखने को मिलेंगे। इसमें हमें लास्ट में एक और हॉप दिखती है कि थोड़ बोलता है कि भाई इसे हराने का और कोई जरिया नहीं है, जब हमारे पास कोई बहुत बड़ी शक्ति होगी तब हम इसको हरा सकते हैं। बस यही नाम बोलने के बाद आते हैं भाई कैप्टन अमेरिका। अगर हमने जो अवेंजर्स की सीरीज थी उसमें पता था कि भाई कैप्टन अमेरिका बुढ़े हो गए हैं और वो अपने शील्ड किसी और को देख चले गए हैं, लेकिन इस मूवी में कहीं ना कहीं घूम फिर के एक जो वाइब होता है, समय चक्र है, टाइम मशीन है, उसके द्वारा दोबारा से वो आएंगे। इसमें हमें कैप्टन अमेरिका भी देखने को मिलेंगे, इसमें हमें आयरन मैन भी देखने को मिलेंगे, इसमें आपने थोर भी देखने को मिलेंगे, हो सकता है हल्क देखने को मिले, हो सकता है बाकी जो अवेंजर्स है वो भी देखने को मिले। क्योंकि भाई ये सीरीज है, अभी सिर्फ ट्रेलर आया, ट्रेलर सिर्फ हमें थोड़ा बहुत दिखाने के लिए बताते हैं कि भाई आप ये ट्रेलर जब देखोगे तब आपको और मतलब इंटरेस्टिंग चीजें बताते हैं, पूरा फाइनल तो कोई नहीं बताता। लेकिन मूवी खतरनाक होने वाली है, एवेंजर्स सीरीज है, और हमें इसको देख के यही बोलना हूँ भाई, मैं तो जो मेरा ओपिनियन है वो यही बोल रहा हूँ, जाकर देखें और कुछ यूनिक देखने को मिलेगा। क्योंकि भाई एवेंजर्स कॉपी नहीं होती है, किसी का रीमेक नहीं होता, वो खुद की अपनी एक दुनिया है, खुद का अपना एक वर्ल्ड है, मार्वल के नाम से सब जानते हैं, और एक से एक मूवीज बना रखी है। लेकिन भाई देखते हैं जो डूम्सडे है वो कैसा होता है। हो सकता है अगर हम इसकी स्टोरी की बात करें तो आयरन मैन का भाई हो सकता है,
जैसे कि आयरन मैन गया था अपने जो फादर के पास गया था एवेंजर्स एंड गेम में, तो वो गए थे तो वहां पर उन्होंने देखा था उनको फादर का एक बच्चा हुआ था जो कि आयरन मैन ही था। हो सकता है एक और हो जिसको देख के लोगों को इम्प्रेशन यही आएगा कि भाई क्या छुपा के बैठे थे। तो मेरा माइंडसेट, मेरे थॉट यही बोलते हैं कि आयरन मैन का भाई इसमें देखने को मिलेंगे जो दूसरे हैं, क्योंकि उसकी शक्ल तो कॉपी नहीं हो सकती। अगर वो है तो इतने दिन पहले कहाँ था, तो वो यही हो सकता है कि उसका ही भाई है आयरन मैन वर्सेस डूम्सडे इसमें होने वाला है। और आयरन मैन का भाई हो भाई बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि आयरन मैन बहुत खतरनाक है तो उसका भाई तो और ज्यादा खतरनाक होगा। तो अगर एक इंसान थोड़ा को पीट सकता है, कैप्टन अमेरिका को पीट सकता है, आयरन मैन को पीट सकता है, तो आप सोचो भाई वो उस आयरन मैन का ही भाई हो सकता है। आई थॉट, और जो मेरा माइंडसेट होता है वो कभी गलत नहीं होता, और मैंने यही सोचा है। आपने कभी सोचा था कि जो आपका माइंडसेट है कि वाकई आयरन मैन का भाई होगा? अलग अलग तरह के दिमाग लगाए जा रहे हैं और मैं भी यही दिमाग लगा रहा हूँ कि आयरन मैन का भाई डेफिनेटली हो सकता है। और इसमें कुछ मास्क पहन के आया है, क्योंकि हो सकता है आयरन मैन इसमें डबल रोल कर रहे हो, क्योंकि जो डूम्सडे है वो मास्क पहन रखा है, उसने मास्क पहन रखा है। वो यूनिवर्सल का बॉस है और वो यूनिवर्सल को अपने कब्जे में लेना चाहता है, और वो यही एवेंजर्स होते हैं उनको रोकते हैं। तो आप क्या सोचते हैं भाई डूम्सडे जो है वो क्या है क्या नहीं है, क्या कुछ करना चाहते हैं? और एवेंजर्स ही है डूम्सडे या एवेंजर्स का भाई है? इन दोनों में से एक हो सकता है, या हो सकता है कि एवेंजर्स जो भाई जो आयरन मैन है उसने एवेंजर्स के जरिए एवेंजर्स का ब्लड लेके मणि लेके कुछ ना कुछ एवेंजर्स जो आयरन मैन है उसी ने ही डूम्सडे वगैरह बनाया हुआ। तो ये सारी जो करामात है वो मुझे आयरन मैन की लग रही है। मुझे 3 चीजों पर डाउट है, या तो अवेंजर्स में जो है वो आयरन मैन का भाई है डूम्सडे, या अवेंजर्स में से जो भाई आयरन मैन है उसी ने बनाया है ये, या खुद आयरन मैन है। तो आप अगर इन बातों से सहमत रखते हैं और आपने अगर इसका ट्रेलर देखा है तो आप ट्रेलर देख के बता दोगे कि भाई वाकई में इन तीनों में से अगर एक भी है, तो सोचो मैं ज्ञाता विधाता हो गया हूँ। मैं लोगों का माइंडसेट सोचने लग गया कि भाई हाँ वाकई में ये मूवी अगर आ रही है तो इसका माइंडसेट क्या हो सकता है और ये क्या कुछ मूवी बना सकते हैं। तो आपको क्या लगता है जो मैंने बताया वो ही सही है, या आपका माइंड थॉट क्या बोलता है? क्योंकि भाई जो विलन है वो आयरन मैन ही है, या उसका भाई, या उसने बनाया है हम शकल, या कुछ ना कुछ, क्योंकि डूम्सडे का जो है वो फेस कट पूरा आयरन मैन का है। तो कहीं ना कहीं ये मूवी एक घुमाव लेगी और इंटरेस्टिंग बनेगी। और 18 तारीख का इंतजार करें, 18 को आपको देखने जाना है। और एवेंजर्स है तो भाई इंडिया में भी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है और अभी इसके प्रमोशन भी होने लग गए हैं। और ट्रेलर देख के हमें यही लग रहा है भाई कुछ यूनिक मूवी होने वाली है। और एवेंजर्स की जो सीरीज है वो तो ब्लॉकबस्टर होती है, चाहे वो इंडिया में ब्लॉकबस्टर हो या ना हो, वो हॉलीवुड में अमेरिका वगैरह में ब्लॉकबस्टर तो हो जाए, क्योंकि बाकी सुपर हीरो है और हमारे इंडिया में ऐसी मूवीज आती है। तो अगर इंडिया में ऐसी मूवीज नहीं आती तो आप देखते भाई क्या कुछ करके बताएंगे। अब हम इसका जो कितना कलेक्शन कर सकती है हम माइंडसेट लगा सकते हैं। मैं बताऊं तो ये कम से कम 2 बिलियन के समथिंग कलेक्शन करेगी। 2 बिलियन बहुत होते हैं भाई, 10,000 20,000 करोड़ के समथिंग ये कलेक्शन करेगी। अब देखते हैं मेरा माइंडसेट सही है या नहीं है, और आप क्या सोचना चाहते हो और आपका थॉट क्या है कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप एवेंजर्स डूम्सडे सबसे बड़ी मूवी हो। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियोस।